हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 का पहला चैप्टर धूल। धूल इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। इस धूल पाठ में लेखक रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा, उपलब्धता और इसकी उपयोगिता के बारे में बताया है। उनका कहना है कि धूल केवल भौतिक और रासायनिक महत्व नहीं रखती, वह भौतिक रासायनिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। लेकिन जो आज की सभ्यता है वे धूल के महत्व को नहीं समझती और ना ही वो इसके सौंदर्य को पहचानती है। अब उनका पहला क्वेश्चन आता है कि धूल और मिट्टी में क्या संबंध है। वो कहते हैं धूल और मिट्टी में बहुत गहरा संबंध है। वो कहते हैं धूल और मिट्टी में वही संबंध है जो शब्द और रस में है, जो चांद और चांदनी में है। और ये चीज वो और बताते हैं, धूल से ही गोधूली बनी है। गोधूली जिसका आप सांस्कृतिक महत्व समझते हैं। आप समझते हैं, आपने देखा है सूर्यास्त के समय जब पशु मेले से बैलगाड़ी घर को आती है तो उसके पीछे जो धूल उड़ती है उसी को गोधूली कहते हैं और उसकी सुंदरता उस समय के दृश्य को और अधिक निहार देती है। फिर वो कहते हैं हीरा क्या है। वो कहते हैं हीरे के जो प्रेमी हैं वो हीरे को पसंद क्यों करते हैं। आगे वो बताते हैं कि हीरे के प्रेमी हीरे को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हीरा बहुत साफ सुथरा, सुडौल, आंखों को चकाचौंध कर देने वाला होता है। असली हीरा जो होता है वो भारी होता है, हथौड़ी के प्रहार से भी नहीं तोड़ता, जबकि नकली जो हीरा होता है वो कांच की तरह होता है, चमकता तो बहुत है लेकिन जरा सी चटक लगी पर वो टूट जाता है। इसी तरह इस हीरे के माध्यम से वो बताते हैं जो सच्चे किसान होते हैं, जो मजदूर किसान होते हैं वो असली हीरे के समान है, क्योंकि वो इतना अधिक परिश्रम करते हैं, वो इतना अधिक श्रम करते हैं, लेकिन वो श्रम उन्हें थकाता नहीं है बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत कर देता है। अब वो उसके आगे बताते हैं शहरी और गांव के लोगों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आज की जो शहरी सभ्यता है वे बनावटी है, वे दिखावट को पसंद करती है, जबकि गांव के जो लोग हैं वो मेहनती हैं और वो दिखावट को पसंद नहीं करते हैं, वो सच्चाई को मानते हैं। इसके बाद वो कहते हैं जिसका बचपन गांव में बीता है वो धूल के बिना शिशु की कभी भी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि जो धूल है, जो मिट्टी है, वही तो बच्चों का गांव में श्रृंगार है। आपने भगवान कृष्ण को देखा होगा, आपने गांव में कई बच्चों को देखा होगा, जब उनके चेहरे पे मिट्टी लगती है तो वो उनका श्रृंगार कर देती है। वो जैसे फूल के ऊपर अगर धूल गिर जाएगी तो उसके सौंदर्य को कम नहीं करती बल्कि बढ़ा देती है। ऐसे ही वो कहते हैं कि जो धूल और मिट्टी किसी बच्चे के चेहरे पे लगती है वो उसके सौंदर्य को कम नहीं करती बल्कि बढ़ा देती है। अगला उदाहरण देते हैं वो धूल का, अखाड़े की मिट्टी वाला। वो कहते हैं जो अखाड़े की मिट्टी है वो कोई साधारण मिट्टी नहीं होती, वो मट्टी और तेल में सींची हुई होती है। वही मिट्टी देवताओं पर चढ़ाई जाती है और वो ऐसी मिट्टी होती है उसमें जाने वाला हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है और उसके शरीर को बलशाली बना देती है। अंत में लेखक क्या कहना चाहता है, इस पाठ के माध्यम से अंत में लेखक यही संदेश देना चाहता है कि हमारे अंदर भी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। वो आज की पीढ़ी से, आधुनिक पीढ़ी से कहता है जो मिट्टी, अपने देश की मिट्टी का आदर नहीं करती, अपमान करती है, वे उनसे कहता है कि वो भले ही देश की धूली को माथे से ना लगाएं, इसको स्पर्श करने से तो पीछे ना हटे, कम से कम वो इसे छुए तो सही। उन्हें, हमें सभी को देश की मिट्टी का सम्मान करना चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए।